हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय का कार्यपत्रक 18 का पाठ 4 घटाव। तो बच्चों अब देखते हैं हम घटाव किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही संख्या में चीज़ों को काटो और उत्तर लिखो। हमें क्या करना है कि जितनी संख्या लिखी गई है उसके हिसाब से हमें चीज़ों को काटना है और उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहली पिक्चर जो है वो डक की है। डक मीन्स होती है बत्तख। तो ये कितनी बत्तख है? 4। यदि इनमें से एक बत्तख चली जाए तो कितनी बत्तख बचेंगी? 3। तो हमें क्या लिखना है यहाँ? 3। अब देखते हैं नेक्स्ट में कितनी बत्तख हैं? 6। यदि इनमें से 2 बत्तख चली जाए तो हमारे पास कितनी बचेंगी? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखना है? 4। नेक्स्ट पिक्चर में है फिश मीन्स होती है मछली। तो हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं? 8 में से यदि 5 मछलियों को हम काट दें तो हमारे पास कितनी मछलियाँ बचेंगी? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास बचती हैं 3 मछलियाँ। और नेक्स्ट जो पिक्चर है वो भी मछलियों की है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं? 10। यदि 10 मछलियों में से 6 मछलियों को काट दिया जाए तो कितनी मछलियाँ बचेंगी? आओ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास बचती हैं 4 मछलियाँ। तो हमें क्या लिखना है यहाँ? 4। अगली पिक्चर है यहाँ अमरूद की। तो हमारे पास कितने अमरूद हैं? 8। यदि इनमें से 3 अमरूद को काट दिया जाए तो कितने अमरूद बचेंगे? 1 2 3। तो हमारे पास बचते हैं 5। अगली पिक्चर है बनाना की। बनाना मीन्स होते हैं केला। तो हमारे पास कितने हैं? 11 केले। कितने हैं? 11। 11 में से यदि 5 केलों को काट दिया जाए तो हमारे पास कितने केले बचेंगे? देखते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 हमने कट कर दिए तो हमारे पास बचते हैं 6। अब देखते हैं अगली पिक्चर किसकी है। अगली पिक्चर में है तेहरा लीची। कितनी है? 13। तो 13 में से यदि हम किसी को 7 लीची दे देते हैं तो हमारे पास कितनी लीचियाँ बचेंगी? तो देखते हैं, 7 काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास बचती हैं 6 लीची। तो यहाँ लिखेंगे 6। अब अगली पिक्चर में है नींबू। हमारे पास हैं 10 नींबू, मतलब 10 नींबू। यदि 10 में से हम 10 ही किसी को दे दें तो हमारे पास कितने नींबू बचेंगे? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास तो एक भी नींबू नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो बच्चों ये वाली जो तरीका है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, मेंढक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, उसको सही सीढ़ी तक पहुंचाओ और सीढ़ी की संख्या के लिए दिए गए डिब्बे में लिखो। एक करके दिखाया गया है। यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं? 10। 10 में से मेंढक को 3 सीढ़ियाँ, और जो मेंढक बैठा है वो 9 नंबर की सीढ़ी पर है। तो हमें मेंढक को 3 सीढ़ियों के नीचे पहुंचाना है। तो उसमें कितनी सीढ़ियाँ हो जाएंगी? यदि 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 6। कहाँ आ जाएगा मेंढक? इस सीढ़ी पर। दूसरी सीढ़ी में मेंढक कहाँ बैठा है? नंबर 5 पर। यदि मेंढक को एक सीढ़ी कम करके नीचे बुला लिया जाए तो कितने नंबर की सीढ़ी पे आएगा? 4। मतलब 5 में से 1 सीढ़ी माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखते हैं अगले में कहाँ बैठा है। अगली सीढ़ी पे मेंढक बैठा है 8 नंबर की सीढ़ी पे। 8 नंबर की सीढ़ी पे बैठा है। तो यदि इसे 2 नंबर नीचे बुलाएंगे तो हम मेंढक कहाँ आएगा? 6 नंबर पर। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 6। नेक्स्ट में बैठा है मेंढक 7 नंबर की सीढ़ी पर, और 7 में से यदि उसे 0 नंबर की सीढ़ी, 0 तो नंबर नहीं होता, इसलिए मेंढक कहाँ रहेगा? 7 पर ही रहेगा। नेक्स्ट पिक्चर में जो मेंढक बैठा है वो बैठा है 3 नंबर की सीढ़ी पे, और 3 में से 3 को ही माइनस करना। तो 3 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना बचेगा? 0। नेक्स्ट में बैठा है मेंढक कहाँ पर? 10 नंबर की सीढ़ी पे, और 10 में से यदि उसे 8 नंबर नीचे बुला ले जाए तो कितना बचेगा?
यदि 8 सीढ़ियाँ नीचे लेके आया जाएगा तो वो उसके पास बचेंगी 2 सीढ़ियाँ, तो वो होगा नंबर 2 की सीढ़ी पे। अब देखते हैं अगली सीढ़ी पे मेंढक कहाँ है। इस पिक्चर में मेंढक जो है वो है 6 नंबर की सीढ़ी पे। अब मेंढक को यदि 4 नंबर सीढ़ी पर पहुंचाया जाएगा, 4 सीढ़ियाँ नीचे, तो उसके पास बचेंगी केवल 2 सीढ़ियाँ। मतलब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर मेंढक बैठा है 7 नंबर की सीढ़ी पर, और यदि मेंढक जाएगा 5 नंबर नीचे तो कौन सी सीढ़ी पर होगा, नंबर 2 पर। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 2। अब बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीलियां बनाओ और सही संख्या घटाओ। मतलब तीलियों के माध्यम से आज हम घटाना सीखेंगे। जैसे हमारे पास 4 तीलियां हैं और यदि इनमें से 2 को काट दिया जाए तो कितनी तीलियां बचेंगी 2। वैसे ही अब आगे देखते हैं। ये हैं 3 तीलियां। 3 में से हमें 1 माइनस करनी है, तो यदि 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचती हैं 2 तीलियां। नेक्स्ट सवाल है, हमारे पास हैं 6। कितनी है 1 2 3 4 5 6। यदि 6 में से हम 4 तीलियां माइनस करते हैं तो हमारे पास बचती हैं केवल 2 तीलियां। नेक्स्ट है 5। हमारे पास हैं 5 तीलियां। 1 2 3 4 5। 5 में से हमें 0 तीली माइनस करनी है। अब 0 तो कोई होता नहीं, इसलिए हमारे पास कितनी तीलियां बचेंगी, 5 की 5 बच जाएंगी। नेक्स्ट में है हमारे पास 8 तीलियां। कितनी है 8। 8 में से यदि 1 तीली माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास बचती हैं 7 तीलियां। नेक्स्ट सवाल है 3 और 3। तो इसमें से हमें 3 में से 3 ही तीलियां माइनस करनी है, तो हमने 3 में से 3 को काट दिया तो हमारे पास कितनी तीलियां बचेंगी, 0, मतलब कि एक भी नहीं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना है, घटाओ और उत्तर से मिलान करो। मतलब कि हमें घटा के ये पता लगाना है कि यदि 7 में से 2 घटाएंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, और जो सही संख्या है उस पर हमें मिलान करना है। तो कैसे करते हैं देखिए। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। यदि 5 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 2। और यदि 9 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 8। यदि 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता और 3 है हमारे पास तो हमारे पास 3 ही रहेंगे। नेक्स्ट में है, यदि 4 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब नेक्स्ट में देखेंगे, यदि 7 में से हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास टोटल 7 का 7 बचेगा। अब हम यदि 6 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 5। 9 में से 2 को माइनस करने पर क्या बचेगा, 7। यदि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। यदि 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3। अब यदि हम 8 में से 0 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 के 8 बच जाएंगे। यदि 7 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगी 0। बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।